हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग यूथ का पॉइंटर देख रहे हैं, उसमें हम लोग जो है मॉडर्न इंडिया के फर्स्ट पार्ट को देखे थे। आज सेकंड पार्ट को हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। खिलाफत आंदोलन है आज। खिलाफत आंदोलन वह आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ, तो वो खिलाफत आंदोलन है। गांधी जी को सावधान किया था कि वो मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके सहयोगियों के कट्टरपन को प्रोत्साहन न करें, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। और वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी को। भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था मदन मोहन मालवीय। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिफ उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी, तो हकीम अजमल खान ने। ओके, आगे देखते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में गांधी जी के पक्ष में हो गए। लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। ओके, अगला है एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य असहयोग आंदोलन के दौरान रखा गया था। खिलाफत आंदोलन के साथ आरंभ किया गया था असहयोग आंदोलन को। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है, तो गोरखपुर जनपद में स्थित है। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य असहयोग आंदोलन। 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, तो CR दास ने। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बताया था, टैगोर ने। असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके बाल गंगाधर तिलक। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, तो बारदौली में थे। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी कि जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो कैसरे हिंद की उपाधि दिए थे। ठीक है, आगे महात्मा गांधी के साथ हुआ मुसलमान जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, शौकत अली। 1921 से 22 के दौरान असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी चित्तरंजन दास ने। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस की समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो किसने किया था? डॉक्टर मुंजे ने। आगे देखते हैं। तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी थी दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। गैर असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में से नहीं था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे कसकर पकड़ लेना है, तो महात्मा गांधी। अगला है किसान आंदोलन एवं किसान सभाओं का गठन। अवध में एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य लगान का नगद में परिवर्तन करना। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन इंद्र नारायण द्विवेदी ने। अगला है ट्रेड यूनियन और दलीय संबद्धता। तो भारतीय मजदूर संघ 1955 ये भारतीय जनता पार्टी का है, और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947 ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949 ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया, अवध। तेभागा आंदोलन 1946 का संबंध था किसानों से, बंगाल में जो था। ठीक है,
आगे देखते हैं भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला लाजपत राय के द्वारा लाला हरदयाल के द्वारा। प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। कहाँ? अफगानिस्तान में बना था। गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। कामागाटा मारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं से निकलता था? तो 4 भाषाओं से। आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित CR दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के गठन में शामिल हैं लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले सम्मिलित थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। स्वराज पार्टी के संस्थापक CR दास। देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं चितरंजन दास। वर्ष 1929 में जारी दीपावली घोषणा पत्र का संबंध डोमिनियन स्टेटस से। स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया CR दास ने। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा के स्वराज दल का समर्थन किया? MA जिन्ना ने। अगला है स्वराज पार्टी से संबंधित थे MR जयकर। आगे देखते हैं साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन ने यात्रा नहीं की थी ग्वालियर की। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण सभी सदस्य अंग्रेज थे। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन के। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण यूसुफ मेहर अली। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे डॉक्टर MA अंसारी। लाहौर का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज 1929 वह वर्ष जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया 1929। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था तो अस्पृश्यता उन्मूलन नहीं शामिल था। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया जवाहरलाल नेहरू ने। 1919 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सत्र की अध्यक्षता तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था लाहौर में। आगे देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च। वह विदेशी पत्रकार जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए तो बेब मिलर थे। प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू हुआ तो 12 मार्च 1930 को। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया तो अब्बास तैयब जी। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो यरवदा जेल में थे। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी की दांडी यात्रा के दौरान कहे थे। आगे वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, गुजरात। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की? अंत तक लड़ो। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया नमक कानून तोड़ने के लिए। वानर सेना एवं मंजरी सेना संबंध था। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी की यात्रा से संबंधित। दांडी स्थित है नौसारी जिला में। गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन एवं गोलमेज सम्मेलन।
तीनों गोलमेज सम्मेलनों भाग लेने वाले भारतीय नेता B.R. अम्बेडकर। गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि प्रथम बार भाग लिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता 1931। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो वो ठहरे थे किंग्सले हॉल में, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना तो वो सुभाष चंद्र बोस। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा? तो वह एलन कैम्पबेल जॉनसन। आगे, इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा? तो सरोजिनी नायडू ने। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया? केटी पॉल ने। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। सांप्रदायिक अधिनिर्णय एवं पूर्णा समझौता। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। उपरोक्त कथन संविधान सभा के बहस में कहा था? सरदार पटेल ने। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर गांधी जी और अंबेडकर ने। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। लेकिन अध्यक्ष कौन था? घनश्याम दास बिड़ला। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्त्र नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर। कांग्रेस समाजवादी पार्टी। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। लखनऊ। मैं एक समाजवादी और गणतंत्र हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। जवाहरलाल नेहरू। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी। जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति। जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडलों का गठन। 1940 में रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये 40 से लेकर 46 तक थे, 45 तक। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि 28 महीने। प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी वो है बंगाल। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा रफ़ी अहमद किदवई। आगे, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन एवं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया, तब इस सीट के लिए नाम प्रस्तावित किया गया राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए। त्रिपुरी अधिवेशन में, त्रिपुरी कहाँ? जबलपुर मध्य प्रदेश। हुआ अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था तो नागपुर अधिवेशन। भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया गया सर जॉन शोर। देशी रियासतों का संघर्ष, स्ट्रगल बिटवीन द देशी रियासत। देशी राज्यों ने यथावत समझौते पर हस्ताक्षर किया हैदराबाद। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया नागपुर अधिवेशन। भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया जाता था सर जॉन शोर को। द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 में। आज़ाद हिंद फौज INA जुड़े नहीं थे तो BC दत्त नहीं जुड़े थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही तो दूसरे स्थान पर जवाहरलाल नेहरू थे। द्वितीय विश्व युद्ध
के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया तो कैबिनेट मिशन। कैम्ब्रिज पैम्फलेट नाउ फॉर नेवर के रचयिता चौधरी रहमत अली। घटनाओं का व्यवस्थित कालानुक्रम। अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, सीआर फार्मूला 1944, बैबल योजना 1945। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया हुआ था 1942। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 बम्बई में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से जुड़ा? 1942। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई 1942। हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन है भारत छोड़ो आंदोलन का। आज़ादी हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है, ये कहते महात्मा गांधी ने। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1942। ओके, वो 40 से 45 तक थे, 6 साल तक लगातार। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया बम्बई। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया बम्बई में। उत्तर प्रदेश वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना बलिया में चीतू पांडे ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया जयप्रकाश नारायण। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान साथ थे लुई फिशर। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक थी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड बेवेल था। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे राम मनोहर लोहिया। आगे देखते वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था वह पार्टी थी हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान का नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आगे आज़ाद हिंद फौज तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु तो वो थे CR दास। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, कलर चेंज कर लूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के रूप में गठित महिला रेजिमेंट तो वो रानी झांसी रेजिमेंट। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से वकालत की थी सर TB शप्रू। आज़ाद हिंद फौज बनाया गया 12 नवंबर 1945। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार के गठन की 21 अक्टूबर 1943। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर। आज़ाद हिंद फौज का सैनिकों जिसको 7 वर्ष के लिए कारावास दंड दिया गया राशिद अली। आगे बढ़ते हैं। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी गठन में सक्रिय भूमिका निभाई रास बिहारी बोस। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ वो था कटक। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। वह क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग किया तो रास बिहारी बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। आगे कैबिनेट मिशन योजना देखते हैं एंड संविधान सभा और अंतरिम सरकार। तो प्रथम
अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा, तो वो 24 अगस्त 1946। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना ही संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, तो कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। आगे, कैबिनेट मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे तो BR अम्बेडकर। सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है, तो घोषणा 1939 में। महात्मा गांधी, सही सुमेलन करना है। वेबल योजना 1945, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, माउंटबेटन प्लान 1947, बॉम्बे प्लान 1944। आगे, माउंटबेटन योजना में भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, तो कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो शांति घोष। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तो 18 जुलाई 1947 को। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आँख से आंसू पोंछना, जवाहरलाल नेहरू। अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुआ, महात्मा गांधी। भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता रैटक्लिफ। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई 18 जुलाई 1947। माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की। अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया खान अब्दुल गफ्फार खान। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति थी गवर्नर जनरल, प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल ने की। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना नाम से जानी जाती माउंटबेटन योजना। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह है लॉर्ड एटली का कथन। वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की? नई दिल्ली में थे वो। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश सरकार पर भारत का वह प्रांत जिसने संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तापित की, पंजाब प्रांत। भारत का संवैधानिक विकास, ब्रिटिश इंडिया के अधिनियम सामूहिक संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय के कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान करता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 120 सदस्यों वाले चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी 1919 के अधिनियम में। ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम में? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ओके। अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त किया गया, तो वो 1813 का चार्टर एक्ट। अधिनियम जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, तो वो चार्टर एक्ट 1833। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन हुआ, चार्टर एक्ट 1853 में। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा प्रारंभ की 1892 में। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति दी थी माउंटेन्ग्यू जेम्सफोर्ड रिपोर्ट। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम में हुई वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। वर्ष 1919 इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही 1921 से 1937।
1935 के अधिनियम के बारे में कहा, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, जवाहरलाल नेहरू। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज बोए व अंततः देश का विभाजन कराया, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे देखते हैं, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान था। भारत सरकार वह एक्ट जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था स्वीकृत की गई, 1919 के पार्लियामेंटो। इसको देखते हैं फिर से, भारत सरकार द्वारा वह एक्ट जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था की स्वीकृत, तो 1909 में मिला था। ठीक है, ये गलत लिखा, 1909 होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसे ही पार्लियामेंटो कहते हैं, इसमें गलत प्रिंट है। आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं, उनके संस्थापक। डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा इवान इलिच ने। व्यक्ति और संबंधित संगठन, सरदार अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी, भगत सिंह नौजवान भारत सभा, चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन प्रॉपर्टी एसोसिएशन। अगला है विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत समाज। अगला सुमेलित देखते हैं, संगठन और स्थापना वर्ष, सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेस, तो 1825, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ माइंस, तो 1876, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी 1864, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी 1872। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती स्थापना की थी, साबरमती आश्रम की, 1917 में। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक, तो BR अम्बेडकर थे। आगे देखते हैं, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता फजलुल हक। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष GD बिरला। हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस। दारुल उलूम की स्थापना मौलाना शिबली नुमानी। युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। अगला है भारत के विभिन्न गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में ये कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, लॉर्ड डफरिन। माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया महात्मा गांधी। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, वो लॉर्ड कर्जन। भारत में डाक टिकट का चलन, लॉर्ड डलहौजी। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, वारेन हेस्टिंग्स। अगला है भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वह भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई, लॉर्ड मेयो। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की, GK गोखले। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके कार्यकाल में वो लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, तो रॉबर्ट क्लाइव को। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन कॉर्नवालिस के शासनकाल में। द प्रॉब्लम्स ऑफ द वार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कर्जन। भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया गया, चार्ल्स मेटकाफ।
गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया वो लॉर्ड एलनबरो। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया माउंटबेटन ने। आगे देखते हैं, भारत में एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग। दिल्ली में प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर। तथाकथित कुशासन के आधार पर गवर्नर जनरल जिसने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में प्रथम बार सिविल सेवाओं का प्रवर्तन किया वो लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित करने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल तो यमहर्स्ट थे। भारत में दीपावली घोषणा लॉर्ड इरविन ने। भारत में सर जॉन शोर की नीति को दर्शाया गैर हस्तक्षेप नीति के रूप में। आगे देखते हैं, विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक एवं उनके लेखक। तो द फिलॉसफी ऑफ द बम के लेखक भगवती चरण वर्मा। समाचार पत्र और भाषा तो कॉमरेड अंग्रेजी में था, नवजीवन गुजराती में था, स्वदेशी मित्रन तमिल में था, सुलभ समाचार बंगाली में था। डेथ इन बनारस की पुस्तक के लेखक थे जोनाथन पैरी। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखा तो फारसी में। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित हुई 1901 में। अगला देखते हैं, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम तो वो मनोरंजन। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। समाचार पत्र पत्रिका प्रकाशन का स्थान स्वदेश गोरखपुर, भारत बंधु हाथरस, साम्यवादी आगरा, शक्ति अल्मोड़ा। आगे देखते हैं, समाचार पत्र और प्रांत। तो अमृत बाजार पत्रिका बंगाल से, वॉइस ऑफ इंडिया बम्बई से, ट्रिब्यून पंजाब, हिंदू मद्रास। समाचार पत्र और भाषा, दर्पण मराठी, संवाद प्रभाकर बंगाली, मुंबई समाचार गुजराती, स्वदेश मित्रन तमिलनाडु। आगे न्यू लैम्प फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की जिसमें नरमपंथी राजनीति की आलोचना प्रस्तुत की गई अरविंदो घोष ने। वंदे मातरम क्रांतिकारी पत्र के संपादक थे मैडम भीकाजी कामा। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक बीडी सावरकर। मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ हुए BR अम्बेडकर के। कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ जवाहरलाल नेहरू। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू। कारागार जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, अहमदाबाद फोर्ट जेल। आगे महात्मा गांधी की वह पुस्तक जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा, हिंद स्वराज। पत्रकार जो महात्मा गांधी का जीवनी कार था लुई फिशर, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ थे, ठीक कवर कर रहे थे। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबंध किया अरविंद घोष ने। नील आंदोलन का जमकर प्रदर्शन समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील दर्पण नाटक के लेखक दीनबंधु मित्र। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्र नाथ टैगोर। प्रख्यात समाज सुधारक जिन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तक लिखी, स्वामी विवेकानंद। क्रांतिकारी काल की वह लोकप्रिय पत्रिका जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी, काल। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट। जर्नी टू द किंगडम ऑफ द अवध इन द ईयर 1849 रिपोर्ट लिखी गई थी WH स्लीमैन के द्वारा।
आगे देखते हैं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफ़ीक ज़कारिया। द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी सुभाष चंद्र बोस। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक के रामाकृष्ण पिल्लई। आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बापू माई मदर, तो शीर्षक किसका है? मनु बहन गांधी। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ, भगत सिंह की पुस्तक। इंडियाज स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक बिपिन चंद्र। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक लारी कॉलिंस एंड द डोमिनिक लापियरे। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिन सन्याल। मदर इंडिया कैथरीन मेयो। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना सर मोहम्मद इकबाल। स्प्रिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है सुभाष चंद्र बोस। कॉमनवेल्थ पत्र जोड़ा था एनी बेसेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म्स डायनेमिक्स के लेखक बिपिन चंद्र। वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू समाचार पत्र का प्रकाश प्रारंभ हुआ। तो वंदे मातरम। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्र का विकास सम्मान, तो मैथिली शरण गुप्त को। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ स्वराज पार्टी। गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक लिखी गई। ऐसे डांगे। क्रांतिकारी जिसने द इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड लेख लिखा, तो भगवती चरण बोरा। महात्मा गांधी का जीवनीकार वी.आर. नंदा और लुई फिशर। आगे देखते हैं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रारंभिक दौर में चले समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक थे एन सेन। आगे अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक भरतेंदु हरिश्चंद्र। आंदोलन जिसमें वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना स्वदेशी आंदोलन। आगे समाचार पत्र और संपादक हिंदू वीर राघवाचारी। केसरी बाल गंगाधर तिलक। सुधारक जी.के. गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक राजेंद्र प्रसाद। लेखक और पुस्तक राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड। दिलीप मुखर्जी टेररिस्ट। S.N. बनर्जी नेशन इन मेकिंग। महात्मा गांधी माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। आगे देखते हैं। समाचार दर्पण मार्समैन। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। केसरी बाल गंगाधर तिलक। यंग इंडिया महात्मा गांधी। लेखक और पुस्तक का शीर्षक B.D. सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। R.C. मजूमदार द सिपाहीज म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। S.B. चौधरी सिविल रिवेलियन इन द इंडियाज म्यूनिटी 1857 से 59। अशोक मेहता द ग्रेट रेवेलियन। आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्र और प्रकाशक बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस। वंदे मातरम अरविंद घोष। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। अगला मिलाप है दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक है। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ। आगे मिसलेनियस पे चलते हैं। शास्त्रीय गायक और संबंधित घराना बिरजू महाराज कालका और बिंदादीन। उस्ताद रशीद खान रामपुर सासवान। पंडित लच्छू मिश्रा किराना घराना। प्रभात्रे किराना घराना। आगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक। मुजफ्फरपुर में सेशन जज कोर्ट किंग्स फोर्ट पर बम
था तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928, शारदा अधिनियम 28 सितंबर 1929, दांडी मार्च 12 मार्च 1930, नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर ने। आगे देखते हैं, मिलाना है सही सुमेल। डीके करवी तो ये सचिव थे विडोरी मैरिज एसोसिएशन का। जेईडी बैथुन ये कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। ईश्वरचंद विद्यासागर एक कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। बीएम मालावारी ये बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किए थे। सिखों द्वारा अपनी पृथक पहचान के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका प्रथम सिंह सभा प्रारंभ हुआ अमृतसर में। और मिलाना है भारतीय संविदा अधिनियम 1872, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, साझेदारी अधिनियम 1932, कंपनीज अधिनियम 1956। आगे देखते हैं, कुंडी हुंडी, दीवान खजांची, अमील राजस्व अधिकारी, आज़ाद दास्ता गुरिल्ला बैंड, प्रथा मनुष्य के जीवन का मुख्य न्यायाधीश कहा बैकन। प्रांत के नेताओं ने नोआखली दंगों के विरोध में 25 अक्टूबर 1946 को नोआखली दिवस के रूप में घोषित हुआ। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। फिल्म मोहल्ला 80 के उपन्यास पर आधारित है काशीराज सिंह के। भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन हुआ हैदराबाद। आगे, होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916, खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से 1921, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, हत्याकांड मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को प्रेरित किया चित्तरंजन दास और एम.के. गांधी ने। घटना और कार्यक्रम, साइमन कमीशन 1927 से 28, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946, संविधान निर्मात्री 9 दिसंबर 1946, भारत पाक के मध्य शिमला समझौता 1972 में हुआ। वहीं दो कांग्रेस अध्यक्ष जिन्होंने गांधी के अनुयायी जो कांग्रेस में बहुमत में थे के विरोध में और असहयोग के कारण पद त्याग दिए तो चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस। आगे देखते, ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज ICS परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई तो 1922 में। 19वीं शताब्दी में देश का भारत की ओर विस्तार, कड्डर एंग्लो अफगान संबंध, रूस। 19वीं शताब्दी में भारत के प्रथम अकाल आयोग के अध्यक्ष सर जॉन कैम्पबेल। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण पर आया थॉमस मोनरो। बीजी तिलक के समय सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी, कहा था मैक्स मूलर। संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी थी। किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे, भारी औद्योगिकरण। भारत का ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा हुआ थे WC बनर्जी। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे और उनकी मृत्यु हुई थी 70 वर्ष पे। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद में 3 रजवाड़े जिन्हें भारत में शामिल होने में विलम्ब किया, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी, जवाहरलाल नेहरू। भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर पंजाब में। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियाँ स्थित हैं आगा खां पैलेस पूना। गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा जाता है, लॉर्ड लिनलिथ को।
आगे देखते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत सरोजनी नायडू ने कहा था। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण पद त्याग करना पड़ा। चरण सिंह चंद्रशेखर आज़ाद एवं एच डी देवेगौड़ा। ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण। के एम पणिक्कर। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद राज्य की सैनिक कार्रवाई से। आगे देखते हैं। भारत में 19वीं शताब्दी में पड़ रहे वह अकाल जिसको प्रकोप का समुद्र सी ऑफ द कैलेमिटी कहा तो उड़ीसा काल 1966 से 67। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महान प्रहारी कहा महात्मा गांधी। बंगाल दुर्भिक्ष का वह वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए 1943। डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका। क्लाइमेट इटली। वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं गांव तथा कारखानों में पाई जाती है। भगत सिंह 1853 में जन्मे पश्चिम भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। एक समाज सुधारक और संपत्ति आयु अधिनियम 1851 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता तो बी.एम. मालाबारी। आगे बढ़ते हैं और मिलान करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। भारतीय जनसंघ 1951। भारतीय साम्यवादी दल 1925। AIMDMK तो 1972। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। क्लाइव का पुनः भारत आगमन 1765। इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1965। वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना 1773। आगे इलाहाबाद की संधि 1765। एक्सला सापल 1748। ला बुर्देने द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746। डॉप्ले की पदच्युत 1754। घटनाओं का कालक्रम। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1939 लाहौर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। गांधी इरविन समझौता 1931। पूना पैक्ट 1932। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नरेंद्र देव। स्वराज पार्टी CR दास। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। जस्टिस पार्टी दक्षिणी भारतीय लिबरल फेडरेशन राधा स्वामी नाइकर पेरियार। जल सेना अधिनियम 1927। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931। सांप्रदायिक निर्णय 1932। घटनाएं और वर्ष। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था 26 अक्टूबर 1947 को। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान ने भारत में विलय को अनुमोदित किया 15 फरवरी 1954 को। जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान 26 जनवरी 1957 को। घटनाएं और वर्ष। फिरोज शाह की मृत्यु 15 नवंबर 1915 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 को। गांधी की दांडी मार्च 1930 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 अप्रैल 1930। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता। मद्रास महाजन सभा P. आनंद चार्लू। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो। बहिष्कृत हितकांडी सभा भीमराव अंबेडकर। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल आलकॉट। यूनाइटेड इंडियन फेडरेशन एसोसिएशन। पैट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खां। इंसानी बिरादरी एसोसिएशन अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण। विटले आयोग श्रम से स्वतंत्रता के पश्चात 2 भागों में बांटने वाला पहला राज्य बॉम्बे। दिल्ली चलो
सुभाष चंद्र बोस, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, करो या मरो महात्मा गांधी, स्वराज हमारा बाल गंगाधर तिलक। ओके देन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट उस क्लास में मिलते हैं जियोग्राफी से। ओके देन थैंक यू वेरी मच।